हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। सबको प्रेज लॉर्ड। वुमेंस डे स्पेशल आप सबका स्वागत करते हैं। WCD से आज्ञावान के लिए भी, सभी पासवान के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। अभी वुमेंस डे स्पेशल है, इसलिए एक बहन के बारे में हम देखेंगे, रागेल के बारे में देखने जा रहे हैं। हम उत्पत्ति का पुस्तक 31:14 के पाक हम ले लेंगे। वहाँ लिया ने और रागेल ने एक निर्णय लेते हैं, क्योंकि याकूब ने अपने जन्मभूमि को जाने के लिए परमेश्वर ने कहा करके अपने पतियों के साथ बात करता है। वो दोनों सही निर्णय लेते हैं कि हम भी आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। इसलिए दोनों कहते हैं, तब रागेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर पे अभी भी हमारा कुछ भाग और अंश बचा है? तो हमारे पापा के घर पे अभी हमारे लिए कुछ नहीं है, हम आपके पीछे आने के लिए हम तैयार है करके निर्णय लेता है। दोनों निर्णय अच्छा लेता है, शुरुआत में अच्छा ही है। तो लास्ट तक जाना है, लेकिन इसमें लिखा है रागेल जाने रास्ता में मर जाती है करके। उत्पत्ति का 35 का 19 पढ़ेंगे तो ये रागेल मर गई और एफ्राता अर्ध बेतलेहम के मार्ग में उसकी मिट्टी दी गई। तो रागेल रास्ता में मर गई है। तो क्यों मर गई? वो रास्ता में क्यों उसको मिट्टी देना पड़ा? लेकिन लिया को देखिए, ये 49:31 में लिखा गया है, वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वहाँ ईसा और उसकी पत्नी रिबका भी मिट्टी दे गई, और वही में मैंने लिया को भी मिट्टी दी। याकूब कहता है, कहाँ अब्राहम और सारा को, ईसा और रिबका को मिट्टी दी गई, वहाँ पर ही लिया को मिट्टी दी गई। तो वो डेस्टिनेशन पूरा वो पहुँच गए, लेकिन रागेल ने नहीं पहुँचा। ऐसा लिखा है, रागेल नहीं पहुँचा, वो बीच में मर गई है। तो इसके कारण क्या होता है? क्यों अपना डेस्टिनेशन उनने पूरा नहीं किया है? उसमें क्या गुण था? क्यों अपने रास्ता में मर गई? देखिए, यूदास देखिए, अपना स्थान को वो खो दिया है। परमेश्वर को सेला बनकर रहने वाला पीछे मुड़कर देकर कुछ चीज के लिए, कुछ पैसा के लिए, कुछ चांदी का सिक्का के लिए परमेश्वर को ठुकरा कर अपना जो स्थान है वो खो दिया है। तो उनका स्थान में दूसरा कोई आ गया है। ऐसा ही हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हम क्या निर्णय लेते हैं? हम वो निर्णय में चलते हैं कि नहीं, वो बहुत जरूर देखना पड़ेगा। हम पीछे मुड़कर नहीं देखना है, दुनिया को नहीं देखना है, दुनिया वालों को नहीं देखना है। हम परमेश्वर के चरण में, उनको कदम पर ही हमको जाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रियर्थी पौल कहता है मैंने अच्छा दौड़ किया, ये दौड़ पूरा भी किया करके। तो हमारा दौड़ अच्छा दौड़ करना है, हमारा दौड़ डेस्टिनेशन क्या है, उधर तक हमको पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन रागेल कैसा निर्णय लिए? वो निर्णय से हट गई, इसलिए उसका रास्ता में मृत्यु हो गई। अपने रास्ते में डेस्टिनेशन तक वो पहुंची नहीं है। हम कैसा डेस्टिनेशन लेते हैं, हम कैसा निर्णय लेते हैं, वो निर्णय तक लेते हैं, क्या गुण था, वो उधर तक नहीं पहुंची। ऐसा हम देखेंगे तो 31 का 32 से 36 तक हम पढ़ेंगे तो वो उसका भाग में हमको पता चलेगा। वो अपने घर के गृह देवता को चुरा कर लाई। तो वो अपना हस्बैंड को नहीं पता, अपना बहन को नहीं पता, अपने साथ आने वाला दासी दासिया को किसी को नहीं पता, बच्चे लोग को भी नहीं पता। जो हम कुछ बात छुपाते हैं, पति को, पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माँ बाप को, बहन भाई को, छोटी बहन बड़ी बहन को नहीं छुपाना चाहिए। तो छुपाते हैं तो घर में एकता मन नहीं रहेगा। हम एक मन के साथ रहते हैं तो छुपाते भी नहीं है।
हम छुपा भी नहीं जाते हैं। देखिए, एक मन होगा ना उसके घर पे, कभी भी हम भी सोचते हैं कुछ काम हम घर पे छुपाते हैं, 1 दिन के लिए छुपाएंगे, 2 दिन के लिए छुपाएंगे, लेकिन एक मन होगा ना, नहीं छुपाते हैं, तुरंत हमको मुंह से आ जाएगा, हम छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा हम काम करके लाबान आके सबके तंबू में आकर ढूंढता है, कहीं भी नहीं मिला। राहेल के वहाँ भी आकर वो ढूंढता है। वो क्या करती है, वो ऊँट का वो उधर ऊँट की घाटी में रख कर उन पर वो बैठी थी, तो वो आकर ढूंढता है, उसके नीचे रखकर वो बैठी गई, उठ नहीं पाती है। उसके लिए वो कारण भी बोल देती है, नहीं उठ सकता पापा, गलत मत समझो करके, लेकिन वो छुपाती है, किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनको पता है हमारा क्या गलत है, सुधरना चाहिए। हमको पता है हम क्या छुपाते हैं, हम क्या करते हैं, कौन छुपाता है उसको पता है। कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, छुपाते तो पता है क्या हमने गलत काम कर दिया करके। लेकिन इधर याकूब ने एक शब्द कहता है क्या, 32 में, जिस किसी के पास तू अपने देवता को पाए वह जीवित नहीं बचेगा। तो उसको पता नहीं है अपने पति लेकर आई है करके, अपने पत्नी लेकर आई है करके उसको बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शब्द भी बोल दिया है, वो डेस्टिनेशन को खो दिए है। तो हमारा डेस्टिनेशन जाने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं, हम पुराना बात को नहीं करेंगे। वो मूर्ति चांदी होगा, सोना होगा, कीमती चीज़ होगा, उसमें वो नज़र लग गई है उसको, वो चाहिए उसको, वो चाहिए। हमको भी दुनिया का चीज़ चाहिए, इसलिए परमेश्वर के रास्ते से निकलते हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। हमको परम कानान जाना है, हमको कानान और जाना है। हम कानान के जाने के लिए हमारा ये दुनियादारी जीवन हमको रुकावट करता है, अर्धा में हमारा जीवन चला जाता है प्रियो, वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बात हम पढ़ेंगे तो 30 का, यही उत्पत्ति का 30 का 1-2 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो, राहेल के लिए संतान नहीं था, लिया के लिए संतान है, इसलिए वो अपने पति को कहती है मुझे कोई संतान नहीं होती। तब वो अपनी बहन से ढाग करने लगी, ढाग करने लगी, लिखा है पहला 30 का पहला वचन में लिखा है। ढाग का मतलब होता है जलन, जलन से कुछ नहीं होने वाला है। तो याकूब कहता है तुम्हारा कोक तो परमेश्वर ने बंद कर रखा है, मैं थोड़ी परमेश्वर हूँ, मैं क्या परमेश्वर हूँ, वो खोल सकता है, वो याकूब कहता है। लेकिन ये जलन अपने हमारा मेरा पास बच्चे नहीं है, उनके पास बच्चे हैं करके जलन करती है। देखो हन्ना को, वो वेनिना के पास बच्चे थी, इनके पास बच्चे नहीं है, वो रो कर वो बच्चों को पाई थी, वो करना चाहिए, वो छोड़कर वो जलन करने लगी। ऐसा जलन नहीं करना चाहिए, ये दूसरा गुण उनके पास था। जलन हम भी करते हैं, उनके पास कार है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास सब कुछ है, हमारा पास नहीं है। उनके पास बच्चे हैं, उनके पास अच्छा पढ़ाई है, क्या क्या सोच रहे हैं हम, सबके उनके पास है, उनके पास है, उनके पास है, लेकिन हमारा पास वो नहीं है। वो हम देखते हैं स्वर्ग से किसी को दिया नहीं जाएगा तो कोई कुछ पा नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर किसी को दिया तो हमको जलन नहीं करना चाहिए। हम भी हन्ना जैसा परमेश्वर से प्रार्थना करके सामुएल कैसा पाया वैसा हमको भी पाना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करती है, गलत रास्ता ढूंढ लेती है। देखिए इधर 30 का 3 में अपना मेरे को बच्चे चाहिए करके अपने दासी बिल्हा को याकूब को देकर उधर दान करके एक वंश को पैदा उठाता है। दान के बारे में इधर लिखा है 49:17 में, दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा करके। क्यों दान के बारे में परमेश्वर इधर लिखा है, क्यों ये साइड में, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कोक को बंद कर दिया तो परमेश्वर को खोलना है। ये परमेश्वर बंद किया तो इसने गलत रास्ता ढूंढती है। तो मेरा अभी बंद है तो मैं दूसरा मेरा दासी को देती हूँ तो उसमें से मुझे बच्चे मिलेगा करके गलत रास्ते से एक संतान को पैदा होते हैं। वो संतान के बारे में ऐसा लिखा है। क्यों हम वेट नहीं करते हैं,
अन्ना जैसा नहीं करते। क्यों? नतीजा क्या मिलता है? जलन का नतीजा वही मिलता है, जल्दीबाजी में हमको ऐसा मिलता है। लेकिन राहगीर के लिए परमेश्वर अच्छा फल रखा है, उसके लिए उनको चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। वेट करना पड़ता है, वेट नहीं करते हैं। हम भी जल्दीबाजी में दुनियादारी जीवन के लिए, कुछ पाने के लिए गलत रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो गलत रास्ता ढूंढकर, गलत काम कर कर हम कुछ पाते हैं, वो श्रापित होता है, वो हमारे लिए टिकता नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। राहगीर जैसा जलन अपने आप को मारता है। देखिए, साउल राजा दाऊद राजा के पीछे चल चल कर अपने राज्य भर को खो दिया है जलन के वजह से। तो जलन का प्रतिफल यही होता है, हमको ही मार देता है। हमको जलन नहीं करना चाहिए। कैसा? देखिए, राहगीर के लिए परमेश्वर अच्छा फल रखा है, उसको भी उसने छोड़ा है। हमारे को भी सोच है उनके पास, वो तो टाइम लगेगा, इंतजार बहुत जरूरी है। परमेश्वर को चरणों में बैठना बहुत जरूरी है, वेट करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने 22 में लिखा है, 22 में, परमेश्वर ने राहगीर को भी सूत ली और उसकी सुनकर उसकी कोख को खोली है। पहले परमेश्वर बंद कर रखा था, अभी खोली है। तो खोलने वाला परमेश्वर खोलने तक हमको वेट करना पड़ेगा, चरणों में बैठना पड़ेगा। अच्छा फल यूसुफ ने उसको दिया है परमेश्वर ने। वो उसके बारे में कितना अच्छा लिखा है, यूसुफ फलवंत लाता एक शौक है। बलवंत लाता है, वो अच्छा फल देने वाला यूसुफ ने परमेश्वर ने दिया है। इतना तक वेट नहीं करने का दान बेल आ गया है, देखिए, जलन के वजह से। तो इसलिए हम पहले कैसा राहगीर और लिया ने निर्णय लिया, अभी मेरा पापा के घर से हमारे लिए कुछ भाग नहीं है, तो निर्णय से स्टिक नहीं रहा। वो चुरा के लाई एक गलत बात, सेकंड गलत बात, अपने बहन को ऊपर जलन किया। तीसरी, ये जलन का नतीजा जल्दीबाजी में गलत रास्ता में जाके दान जैसा एक पुत्र पैदा हुआ। तो ऐसा गुण उनके पास था, उनके लिए परमेश्वर ने अच्छा फलवंत देने वाला यूसुफ को रखा है। वो भूल कर जल्दीबाजी में ये सब किया है। हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक यूसुफ को रखा है, अच्छा फल देने वाला सब चीज़ों का आपका लाइफ में रखा है। वेट करो। राहगीर जैसा जल्दीबाजी जलन मत करो, छुपा के मत रखो, कुछ भी चीज पर निरंतर आशा मत रखो, परमेश्वर को ऊपर आशा रखो, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये छोटी वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए। आपने जो कुछ हालेलुया हमारा द्वारा बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन सबको आशीष करने कारण पढ़ने के लिए कृपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, स्वीकार कर स्वर्ग के पिता, आमीन। हैप्पी वुमेन्स डे, आमीन।